आज हम सीखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति के बाद दूसरा संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के बाद दूसरा संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति होते हैं और भारत का दूसरा नागरिक होते हैं। जैसे राष्ट्रपति प्रथम संवैधानिक व्यक्ति होते हैं और भारत का प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे संवैधानिक प्रमुख होते हैं और भारत के दूसरे नागरिक होते हैं। क्लियर? जिसके बारे में भारत के उपराष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 63 में प्रावधान दिया गया है। अब सीखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद धारण करता है तो उसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 66 कहता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद उसका उम्र 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। वह पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए। साथ ही राष्ट्रपति के बारे में आप लोग जानते हैं कि वह उसे लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। इसमें होगा कि उसे राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। क्लियर? और कोई लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा सदस्य हो या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य हो तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगर वह उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो जिस दिन उपराष्ट्रपति चुना जाएगा उस दिन वह पद खाली हो जाएगा। क्लियर? अब आती है कि राष्ट्रपति में हम लोग जाने हैं कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है तो 50 मतदाता उसके समर्थक होने चाहिए और 50 मतदाता उसके प्रस्तावक होने चाहिए। इसमें है प्रावधान कि 20 मतदाता समर्थक होंगे और 20 मतदाता क्या होंगे? प्रस्तावक होंगे। और सिक्योरिटी मनी के रूप में उसमें भी 15,000 देना है, राष्ट्रपति वाले में भी, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी 15,000 रुपया देना है। तो ये योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। अब चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे? उनके चुनाव में उपराष्ट्रपति को चुनने के समय कौन कौन मतदाता भाग लेंगे? तो इनमें अगर चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो सिर्फ लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे और कोई भाग नहीं लेगा। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। और इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष तरीका से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा। पहले यह प्रावधान नहीं था। पहले क्या प्रावधान था? मूल संविधान में यह प्रावधान था, ध्यान देंगे, मूल संविधान में यह प्रावधान था कि कोई भी बैठक होगी लोकसभा का, राज्यसभा का, तो उपस्थित सदस्य में से 2/3 अगर सदस्य किसी व्यक्ति को चुन लेते हैं तो वह व्यक्ति क्या हो जाते हैं? उपराष्ट्रपति बन जाते थे। क्लियर? लेकिन वर्ष 1971 में संविधान में 11वां संशोधन किया गया और 11 संशोधन में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में
किसके निर्वाचन में जी? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। और चुनाव कैसे होगी? अप्रत्यक्ष रीति द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा। क्लियर है ना? अब कोई व्यक्ति जैसे कि उपराष्ट्रपति चुन लिए गए, उपराष्ट्रपति के चुनने के बाद वह 5 सालों तक अपना पद को धारण करेंगे, बशर्ते बीमार न हो, बीमारी के कारण से कार्य करने में अक्षम न हो, पद त्याग नहीं दिया हो, क्लियर, या किसी अन्य कारण से। अब सवाल उठती है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति है लेकिन अचानक उनकी डेथ हो जाती है, अचानक वो पद त्याग कर देते हैं, उनको हटा दिया जाता है, तब क्या होगा? तो इसके बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है कि यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति के चुनाव करा लिया जाएगा। इसमें समय सीमा राष्ट्रपति जैसा 6 महीना का नहीं दिया गया है, साफ साफ लिखा है कि यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा। ध्यान देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, उनको उपराष्ट्रपति के हैसियत से सैलरी नहीं मिलती है। उनको तो अब सवाल आती है कि आखिर में जो जिस पद पर आता है उसी के पद के हिसाब से सैलरी मिलती है ना जी, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में क्यों? तो बता दें कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं जी? वे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, और पदेन अध्यक्ष होने के नाते ही उनको सैलरी दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के नाते। क्लियर? अब सवाल यहां उठता है कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद से त्याग दे देता है तो राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो होंगे वह उसकी अध्यक्षता करेंगे, और उपराष्ट्रपति के चुनाव यथाशीघ्र करा लिया जाएगा। जब चुनाव हो जाएगा, उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, तो फिर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष सुशोभित करेंगे और उनको उसी के हैसियत से उनको सैलरी मिलेगा। अब सवाल उठता है आपके मन में कि सर उनकी सैलरी क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रपति पद का जो बनेंगे उनको सैलरी मिलेगा टैक्स फ्री 4 लाख रुपया प्रति महीना, और सरकारी आवास, सरकारी सुविधा, सरकारी कर्मचारी आदि मिलेंगे उनको। क्लियर? अब आती है कि मान लो उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाए तो उसकी जगह कौन रहेंगे? तो अभी मैं बताया हूं, अगर उपराष्ट्रपति पद खाली हो जाएगा तो यथाशीघ्र चुनाव करा लिया, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे। और चूंकि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो उपाध्यक्ष जो है, तत्कालीन उपाध्यक्ष जो है, वह अध्यक्ष के पद पर काम करेंगे जब तक नया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। क्लियर कॉन्सेप्ट? कि फिर बताना पड़ेगा? अब देखिए, अब आती है
आप लोग जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जब किसी कारण से पद को त्याग कर देते हैं या उनकी डेथ हो जाती है या उन पर महाभियोग लग जाता है तो क्या होता है जी? राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति काम करते हैं ना। क्लियर? यहां 3 तरह की खाली होने की बात हो रही है। उपराष्ट्रपति पद कैसे खाली हो जाएगा? या तो मर जाएंगे या बीमार की वजह अक्षम हो जाएंगे या किसी अन्य कारण से या उनको हटा करके। अब देखिए उनको हटाया कैसे जाएगा राष्ट्रपति को? एकदम सिंपल इनका प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है जिसका चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। इनके लिए है, संविधान कहता है कि राज्यसभा के उपस्थित सदस्य कोई कारण नहीं, किसी भी कारण लगा करके अगर राज्यसभा के उपस्थित सदस्य अगर बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से उनको हटाने का प्रस्ताव पारित करता है राज्यसभा और वह लोकसभा में आता है और लोकसभा उसको क्या करता है? अप्रूव कर देता है, तो उस दिन से उपराष्ट्रपति क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। यानी इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है। क्लियर? अब देखते हैं कि हम जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति अगर मर जाते हैं, राष्ट्रपति का बीमारी से कार्य करने में अक्षम हो जाए या महाभियोग लग जाए या अन्य किसी कारण से वे नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति उनको कार्य को देखेंगे। क्लियर? और उस दौरान उनको वही वेतन और भत्ता मिलेगा जो राष्ट्रपति का मिलता है। क्लियर? अब देखिए, अब उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य है, ध्यान देंगे। आप लोग जानते हैं कि केंद्र में 2 सदन होते हैं। कौन कौन? एक लोकसभा सदन होते हैं और एक राज्यसभा सदन होते हैं। तो लोकसभा सदन का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो अभी ओम बिरला है। राज्यसभा के सदन के अध्यक्ष कौन होते हैं जी? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो अभी पहले जगदीप धनखड़ थे, उनको हटा दिया गया है। तो अभी जब भी राज्यसभा की अध्यक्षता करेंगे उपाध्यक्ष करेंगे। अभी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटा दिया गया है। तो राज्यसभा सदन के अध्यक्ष कौन होंगे जी? उपराष्ट्रपति। क्लियर? उपराष्ट्रपति। और इस सभा के अध्यक्ष होने के नाते इनको सैलरी मिलता है। उपराष्ट्रपति के न होने के नाते सैलरी नहीं मिलता है। अब आती है कि राज्यसभा की, चूंकि कौन है जी? उपराष्ट्रपति कौन होते हैं जी? अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष कौन अध्यक्ष होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्लियर? तो अध्यक्ष होने के नाते इनका क्या क्या काम है? तो पहला काम क्या होता है? एक तो काम समझ गया है कि उपराष्ट्रपति खाली रहेगा तो चल जाएंगे, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए किसी कारण तो चल जाएंगे, तो अब बातें खत्म कीजिए। लेकिन अगर अध्यक्ष हैं तो क्या क्या काम करेंगे? उपराष्ट्रपति क्या क्या काम करेंगे? पहला काम करेंगे, राज्यसभा के सदन को बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो जैसे ही राज्यसभा अध्यक्ष आएंगे, अब उनका एक चीज हम भूल गए हैं, शपथ होता है। क्या उनका होता है? शपथ होता है। तो राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति वो अपना शपथ लेंगे राष्ट्रपति के समक्ष। किसके समक्ष शपथ लेंगे? ओके, मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा और अपने पदीय कर्तव्य का सही से निर्वहन करूंगा। इस शपथ किसे समझ लेते हैं जी? राष्ट्रपति के समक्ष। ओके,
और राष्ट्रपति अपना पद का शपथ किसके समक्ष लेते हैं? हाँ, क्लियर, ध्यान देना। अब आइए, उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं तो उनको क्या क्या अधिकार होती है? तो अध्यक्षता करेंगे, क्लियर। अध्यक्षता होने के नाते वह सदन में अनुशासन बनाए रखने का काम करेंगे, क्लियर। पहला काम किए अध्यक्षता, दूसरा काम किए सदन में अनुशासन बनाए रखने का काम, तीसरा क्या, राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे उनको बोलने का अनुमति देंगे और समय सीमा देंगे। बोलते बोलते बहुत लोग ज्यादा बोलता है तो बोले नहीं नहीं आपका समय खत्म हो रहा, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सदन में क्या हो, अनुशासन हो, कोई असंसदीय भाषा का, अमर्यादित भाषा कोई प्रयोग न करे, इसका भी निर्धारण करते हैं, क्लियर। उसके बाद किसी विधेयक पर विचार विमर्श करवाते हैं। क्या करते हैं जी? किसी विधेयक आता है ना, जब लोकसभा से विधेयक राज्यसभा में आएगा तो विधेयक पर चर्चा, विचार विमर्श, क्लियर। विधेयक पर विचार विमर्श करवाना, क्लियर। अगर मान लीजिए किसी विधेयक पर पक्ष भी उतना ही बहुमत दे दिया, विपक्ष भी उतना ही बहुमत दे दिया उपस्थित, तो उस स्थिति में वह निर्णायक मत देते हैं, क्लियर। तो उसके हिसाब से अगर उनके पक्ष में मत चला गया तो विधेयक का हस्ताक्षर करते हैं, क्लियर। और विधेयक पर क्या करते हैं? पर हस्ताक्षर करते हैं। यानी देखो ध्यान दीजिए, लोकसभा में जो विधेयक पारित होगा उस पर किसका हस्ताक्षर होगा? लोकसभा अध्यक्ष का। राज्यसभा जो विधेयक पारित होगा किस पर हस्ताक्षर होगा? राज्यसभा अध्यक्ष का, यानी उपराष्ट्रपति का। और वह विधेयक कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास। जब दस्तखत कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी? कानून बन जाएगा, क्लियर। तो यही काम है उपराष्ट्रपति का, क्लियर। हम देखते हैं कि शुरू से लेकर के आज तक भारत में कुल 15 उपराष्ट्रपति हुए हैं। कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं? 15। लेकिन व्यक्तिगत क्रम में अगर चर्चा करें, यानी कुछ व्यक्ति दो बार उपराष्ट्रपति बन गए हैं, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर हामिद अंसारी, तो उनको एक एक बार ही माना जाए। तो इस तरह देखते हैं तो कुल 14 उपराष्ट्रपति बने हैं। 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? राजस्थान के जगदीप धनखड़, जिनको वर्तमान में हटा दिया गया है। आखिर में किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद से हटाने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? तो आप जानते हैं कि या तो मृत्यु हो, या कार्य करने में अक्षम हो बीमारी की वजह से, या किसी अन्य कारण से, या किसी अन्य कारण से महाभियोग जैसी कोई शर्त नहीं है इसमें सिर्फ ना संविधान के अतिक्रमण जैसी बात है। सिर्फ इतना कह रहा है संविधान में, अगर कोई व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद से हटाना हो तो किसी भी कारण से, कोई कारण हो सकता है, राज्यसभा के उपस्थित 2/3 सदस्य यानी बहुमत से उनको हटाया जा सकता है। और इसकी सूचना किसको दी जाएगी? लोकसभा को दी जाएगी। अगर लोकसभा उसको बहुमत से अप्रूवल कर दे
तो उस दिन से वो हट जाएंगे। तो जगदीप धनखड़ को अभी उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में भारत के कोई उपराष्ट्रपति नहीं है, और अगर राज्यसभा की सदस्य अभी चलती है तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष पद को संभालेंगे। क्लियर? संविधान यह भी कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो इनको कब तक भरा जाएगा। तो संविधान सिर्फ इतना कहता है कि अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए किसी कारण से, तो यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति के चुनाव करा लिए जाएंगे। समय की सीमा नहीं दिया गया है, जबकि राष्ट्रपति में दिया है कि हर हाल में 6 महीना के अंदर में चुनाव हो ही जाना चाहिए। क्लियर? अब आइए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर समझते हैं, क्या क्या अंतर है। तो पहला अंतर आप लोग देखते हैं कि इसको लोकसभा, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। क्लियर? दूसरा अंतर क्या है? राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है, दूसरा अंतर क्या है कि राष्ट्रपति प्रथम संवैधानिक व्यक्ति होते हैं और ये दूसरा संवैधानिक व्यक्ति होते हैं, भारत के दूसरे नागरिक होते हैं। आगे अंतर देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है संघीय कार्यपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्लियर? राष्ट्रपति को चुनाव के लिए लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 मतदाता प्रस्तावक होना चाहिए और 50 मतदाता अनुमोदक होना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 20 मतदाता अनुमोदक और 20 मतदाता प्रस्तावक होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। क्लियर? राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, जबकि उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए। ठीक है ना? और राष्ट्रपति का व्यापक अधिकार है, इनका राज्यसभा समय अधिकार है। क्लियर? राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, जबकि इनके लिए महाभियोग की कोई शर्त नहीं है। किसी कारण से राज्यसभा का बहुमत करके लोकसभा में भेज दिया जाता है, अगर उस समर्थन देते हैं तो हट जाते हैं उपराष्ट्रपति। क्लियर? इनके लिए क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समक्ष अपना शपथ लेते हैं, और ये क्या लेते हैं जी? राष्ट्रपति के समक्ष अपना शपथ लेते हैं। तो ये सब बहुत सारे अंतर हैं। अब जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ तथ्य। तो अब अभी तक आप जान गए कि भारत का अब तक 15वां राष्ट्रपति है, लेकिन व्यक्तिगत क्रम से 14वां राष्ट्रपति। कुल दो उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो 2 बार चुने गए थे। कौन कौन? एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा चीज क्या है? वह कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गई? तो ये थे डॉक्टर श्री कृष्णकांत, जो इनका कार्यकाल की अवधि में ही मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन कौन से उपराष्ट्रपति थे जो भारत
में पूर्व में राजदूत भी थे, राजनयिक भी थे। तो ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्ण पूर्व में राजनयिक थे। उसके बाद से वेंकट रमन पूर्व में राजनयिक थे। के आर नारायणन पूर्व में राजनयिक थे, जो बाद में भारत के, ठीक है, जो बाद में उपराष्ट्रपति चुने गए। अब सवाल ये भी पूछ सकता है कि वे कौन कौन से उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने गए। कौन से उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति नहीं चुने गए? तो एक जान लीजिए, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी। ये ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो भारत के राष्ट्रपति नहीं बने। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमारी ज्ञान की बातें आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।